दादू यार ये वॉल्यूम्स क्या होते हैं? बेटा मैं आज तुझे प्राइस वॉल्यूम एक्शन की ऐसी बातें बताऊंगा जो तुझे आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बेटा वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए। सपोज कर कि तूने एक शेयर खरीदा तो उस शेयर को कोई बेचने वाला भी होगा, तो जब इस एक शेयर का सौदा हो तो इसे बोला जाता है एक वॉल्यूम। सपोज कर कि दो फ्रेंड्स कार से वैकेशन पे घूमने जाते हैं बट रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। अब कार में से एक फ्रेंड उतरता है और कार को पीछे से धक्का लगाता है। अगर वो धीरे धक्का लगाता है तो कार धीरे मूव होती है, बट अगर वो जोर से धक्का लगाता है तो कार फास्ट मूव होती है। अगर यहाँ पे वो दूसरा फ्रेंड भी कार से उतर जाए और दूसरी डायरेक्शन से धक्का लगाने लग जाए तो कार किस डायरेक्शन में मूव करेगी? कार उस डायरेक्शन में मूव करेगी जो जोर से धक्का लगाएगा। दैट मीन्स जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उस डायरेक्शन में कार मूव करेगी। चल इसको अब स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं। बेटा जो तेरी कार है इसको तू प्राइस से रिप्लेस कर सकता है, और जो फोर्स मैग्नीट्यूड अप्लाइड था उसे तू नंबर ऑफ बायर, सेलर्स एंड नंबर ऑफ वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता है। सपोज कर कि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं और उनके साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाएगी, बट इन केस इससे ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं और उनका वॉल्यूम भी बढ़ता रहता है तो उस केस में प्राइस नीचे जाएगी। दादू मैंने सुना था कि वॉल्यूम इतना मैटर नहीं करती है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों इसका जवाब आप खुद देंगे। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम जीरो हो जाए, दैट मीन्स ना तो वहाँ कोई बायर है और ना ही कोई सेलर है, तो उस केस में प्राइस का क्या होगा? प्लीज इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिए। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप मंथली 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। रूल नंबर 1 इज हम रिलायंस इंडस्ट्री में डेली इंट्राडे ट्रेड्स लेंगे। नंबर 2 इज स्ट्रेटेजी वॉल्यूम बेस्ड होगी। नंबर 3 टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट्स। नंबर 4 आपको टारगेट लेना है 25 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट पे एंड एसएल विल बी 10 पॉइंट्स। इसको आपको ब्रेक नहीं करना है। एसएल 10 पॉइंट है, इसका मतलब 10 पॉइंट, नॉट इवन 10.01 और 10.1। मेक श्योर कर लेना कि स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज़्यादा ना हो। नंबर 5 अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करती है और आपको 25 पॉइंट में से 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको आपका एसएल ट्रेल कर लेना है और ब्रेक इवन तक लेके आना है। उस दिन आपको एटलीस्ट लॉस तो ना हो। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे बेच दिया। इस केस में ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें स्पॉट चार्ट पे मंथली 100 पॉइंट्स लेने हैं। इससे ज़्यादा पॉइंट्स हमें नहीं लेने। और फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शंस को बाय करना है, क्योंकि हम रिलायंस इंडस्ट्री में ट्रेड ले रहे हैं तो इसके ऑप्शंस में गैप चलता रहता है। इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है। जनरली एटीएम और इन द मनी में गैप चलता रहता है। अगर आप स्लाइटली ओटीएम पे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा गैप कम होता है। इसको थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लेना कि किस स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी अच्छी है, उस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलायंस का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15-15 मिनट की कैंडल्स बन रही है और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वॉल्यूम्स है। अच्छा, अगर कोई मुझे इस वॉल्यूम का एवरेज बता दे और उस एवरेज से ज़्यादा अगर मुझे वॉल्यूम किसी डायरेक्शन में दिख रहा है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स एग्जाम में आते हैं, उनका एक एवरेज निकलता है और जो स्टूडेंट उस एवरेज को क्रॉस करता है उसको बोलते हैं कि ये अबव एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट अच्छा है। ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम का एवरेज मिल जाए और किसी कैंडल पे वॉल्यूम एवरेज को क्रॉस कर जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में फोर्स अच्छा खासा है, तो इस डायरेक्शन में प्राइस मूव हो सकती है। तो इसके लिए अब हम मूविंग एवरेज को वॉल्यूम पे लगा देंगे। यहाँ से आप सेटिंग्स में जाएंगे, मूविंग एवरेज लेंथ 20 है, इसको मैं 10 कैंडल्स का कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एवरेज आया नहीं है। वापस हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, वॉल्यूम मूविंग एवरेज पे टिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एवरेज आया है। अच्छा, इस पॉइंट पे आप वॉल्यूम देख सकते, ये जो रेड कलर में है ये वॉल्यूम्स है और ये उसका एवरेज है। अगर ये रेड कलर वाला ब्लू से ज्यादा होगा दैट मीन्स ये अबव एवरेज है। अगर ये रेड कलर वॉल्यूम
ब्लू से कम होगा दैट मीन्स बिलो एवरेज है। इस कैंडल पे आप देख सकते हो कि 167K वॉल्यूम है एंड 74 उसका एवरेज है, यानी कि ये अबव एवरेज है। और आप यहाँ क्लियरली देख सकते ये वॉल्यूम इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल को छोड़ना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सी कैंडल का वॉल्यूम इस एवरेज लाइन को क्रॉस करता है और उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस विल बी 10 पॉइंट्स एंड योर टारगेट विल बी 25 पॉइंट्स। देखिए कि यहाँ पे कौन सा कैंडल, कौन सा वॉल्यूम मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो मैं इस जगह पे बाय कर लूंगा। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो चलिए हम बैक टेस्ट करते हैं अप्रैल से मई का। तो हमें क्या करना था, फर्स्ट कैंडल को छोड़ना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सी वॉल्यूम इस एवरेज लाइन को क्रॉस करती है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये वॉल्यूम इस एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है। मुझे इसी डायरेक्शन में एक ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, या ऑप्शन वाले यहाँ पे एक पुट ले सकते हैं जो कि स्लाइटली ओटीएम होगा। स्पॉट पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 6 पॉइंट ऊपर गया है, नीचे आपकी डायरेक्शन में ये 7 पॉइंट तक गया है और ये क्लोज हो रहा है -2 पे, यानी कि आज आपने 2 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया। अच्छा, आपको कहाँ तक वेट करना है? ये जो लास्ट कैंडल दिख रही है ना, इससे पहले वाली कैंडल जब क्लोज होगी वहां तक आपको वेट करना है। तो आज के दिन आपने स्पॉट चार्ट पे 2 पॉइंट्स कमाए। आगे चलते हैं। 2 तारीख को पहली कैंडल छोड़नी है और ये देखना है कि अगली कौन सी कैंडल है जो इस एवरेज लाइन को ब्रेक करती है। तो नेक्स्ट कैंडल ही इस एवरेज लाइन को ब्रेक कर रही है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा और वेट करूंगा कि आज मेरे को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे को 25 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यानी कि हमने 2 तारीख को कमाए 25 पॉइंट्स। टोटल इस महीने का हो गया 27 पॉइंट्स। हमारा टारगेट है 100 पॉइंट्स का। आगे चलते हैं। फर्स्ट कैंडल को हमने छोड़ दिया। आप देखेंगे कि कौन सी कैंडल है जो इस एवरेज लाइन को ब्रेक कर रही है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ कि ये वॉल्यूम एवरेज लाइन को ब्रेक कर रहा है। हम इस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो चुका है। मैं मेजर भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये 5 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में गया, उसके बाद ड्रॉप हो गया है, नीचे गिर गया है, यानी कि आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस हो गया है। हम यहाँ पे -10 कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं। फर्स्ट कैंडल को छोड़ना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सा वॉल्यूम है जो इस एवरेज लाइन को ब्रेक करता है। तो सेकंड कैंडल है, एवरेज लाइन को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कमाए 25 पॉइंट्स। ठीक है, मैं 25 पॉइंट को ऐड कर लूँगा। टोटल इस महीने का हमने कमा लिया 42 पॉइंट्स। आगे चलते हैं। 5 तारीख को देखते हैं। पहली कैंडल को छोड़ना है। अब ऐसी कौन सी कैंडल है जो एवरेज लाइन को ब्रेक कर रही है? ये वाली वॉल्यूम एवरेज लाइन को ब्रेक कर रही है, ग्रीन कैंडल है। मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। यहाँ पे अगर बाय करूँगा तो मेरे को ये आपकी डायरेक्शन में 7 पॉइंट जा रहा है और बिलो 14 चल गया, यानी कि आपको फिर यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस हो चुका है। मैं यहाँ पे 10 पॉइंट माइनस कर दूंगा। इस महीने के आपके 32 पॉइंट्स बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। पहली कैंडल को छोड़ना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सी कैंडल है और वॉल्यूम है जो इस एवरेज लाइन को ब्रेक कर रहा है। सेकंड कैंडल ही इसको ब्रेक कर रहा है। मैं यहाँ पे परचेज कर लूँगा। 16 पॉइंट ये आपकी डायरेक्शन में जा चुका है और यहाँ पे मैं देखूंगा 25 पॉइंट मिले क्या, नहीं 21 पॉइंट मिले हैं, 21 पॉइंट्स। अब मैं क्या करूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो -10 से लेके ब्रेक इवन तक ले आऊँगा, यानी कि मैं अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा ताकि मुझे आज कोई लॉस तो ना हो, क्योंकि मेरे को 15 पॉइंट मिल चुके थे। दैट्स वाई मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और ब्रेक इवन तक लाया। अब हम यहाँ इस कैंडल तक वेट करेंगे कितने पॉइंट्स मिले आज। हमें 9 पॉइंट मिले आज। मैं 9 पॉइंट्स को ऐड कर लूँगा। इस महीने हमने 41 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहली कैंडल को छोड़ेंगे, उसके बाद कौन सा इस लाइन को ब्रेक कर रहा है। इस ब्लू लाइन को इसने ब्रेक किया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा और आप क्लियरली देख सकते हैं ये इस दिन अगर आप वेट कर लेते तो आपको 30 पॉइंट मिल जाते, बट हमें 25 पॉइंट्स में निकलना है। हमारा रूल है, ये रूल को ब्रेक नहीं करना है। तो 25 पॉइंट्स इस महीने में 66 पॉइंट्स आप कैप्चर कर चुके हैं। 10 तारीख को चलते हैं। पहली कैंडल को छोड़ना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा वॉल्यूम इसको ब्रेक कर रहा है। सेकंड कैंडल पे वॉल्यूम इसको ब्रेक कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं आपको।
12 पॉइंट मिले आपकी डायरेक्शन, उसके बाद ये नीचे गिर गया, यानी कि आपको 10 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस हो गया है। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि जब उनको प्रॉफिट दिख जाता है तो उसके बाद वो एसएल पे नहीं निकलते और वेट करते रहते हैं, तो ऐसे में बड़ा लॉस हो सकता है। आपने जितने पॉइंट्स कमाए वो एक दिन में भी जा सकते हैं, तो ये सब मत करिए, रूल्स जो है उसको फॉलो करते रहिए। 12 तारीख को आते हैं, पहली कैंडल को छोड़ना है, दूसरी कैंडल ब्रेक कर रही है, इसकी क्लोजिंग पे मैं 17 पॉइंट मेरे को मिल गए हैं, 25 पॉइंट अभी तक नहीं आए, 17 पॉइंट मिल गए, यानी कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन तक ट्रेल कर दूंगा और आज मेरे को 10 पॉइंट का लॉस नहीं होगा, आज मेरे को 0 पॉइंट का लॉस होगा। 15 तारीख पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि पहली कैंडल छोड़ी, उसके बाद कौन सी कैंडल है जो इसको ब्रेक कर रही है, ये कैंडल है इसको ब्रेक कर रही है, यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। देखते हैं आज कितने पॉइंट्स मिले, और ये 35 पॉइंट्स, पर मैं तो 25 पॉइंट पे निकल जाऊंगा। लालच नहीं करना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। 25 पॉइंट को मैं ऐड कर दूंगा, 81 पॉइंट्स हो चुके हैं इस महीने के। अब फिर आगे चलेंगे, 16 तारीख को पहली कैंडल छोड़ना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा वॉल्यूम है जो इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, ये वॉल्यूम है, मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। और आप क्लियरली देख सकते हो कि इस दिन आपको लॉस होगा, तो मैं 10 पॉइंट इसमें से लेस कर दूंगा। आप 71 पॉइंट्स कमा चुके हैं अभी तक 16 तारीख तक। 18 तारीख पे चलते हैं, कौन सी कैंडल है जो इसको ब्रेक कर रही है, पहली कैंडल के अलावा दूसरी कैंडल क्या है, यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लोज है, आप उधर कोने में देख सकते हैं 320K तो आपका वॉल्यूम है और 324K आपका एवरेज है, तो ये तो एवरेज लाइन से नीचे है। यहाँ आप देख सकते हो कि इसने ब्रेक कर दिया है, बट ये नेक्स्ट कैंडल पे शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, मैं देखता हूँ। हाँ 12 पॉइंट हो गए, आपको 10 पॉइंट निकलना है आपको। मैं आज भी लॉस हो गया 18 तारीख को, मैं 10 पॉइंट इसमें से लेस कर देता हूँ, 61 पॉइंट्स बचे हैं। 19 तारीख पे आते हैं, पहली कैंडल को छोड़ते हैं, उसके बाद कौन सी ऐसी कैंडल है जो ब्रेक कर रही है, ये वाली कैंडल है, इस वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक कर रही है। देखते हैं आज कितने पॉइंट्स मिले, और 31 पॉइंट्स, पर हमें 25 पॉइंट्स पे निकल जाना है, मैं 25 पॉइंट्स को ऐड कर लेता हूँ। 86 पॉइंट, 14 पॉइंट्स बचे हैं अब इस महीने के, और डेट क्या है अभी 19 तारीख चल रही है। 22 तारीख पे आते हैं, कौन सी ऐसी कैंडल है पहली कैंडल के अलावा जो इस एवरेज लाइन को ब्रेक कर रही है, दूसरा वॉल्यूम ब्रेक कर रहा है। उधर कॉर्नर में हम देखते हैं, आप उधर कॉर्नर में क्लियरली देख सकते हैं कि 374.7 ये यहाँ पे देखना है, 374.7 इसका वॉल्यूम है एंड 374.3 इसका एवरेज है, दैट मीन्स ये अबव एवरेज है। मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, 25 पॉइंट लेने हैं मुझे, ग्रीन है, और 24.15 और लास्ट में जाते जाते 25 पॉइंट मिल ही जाएंगे आपको। मैं इसमें 25 पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप में से अगर कोई इंटेलिजेंट होगा तो वो 25 पॉइंट का वेट नहीं करेगा, वो 14 पॉइंट्स पे ही निकल जाएगा, क्योंकि मंथली आपको 100 पॉइंट से कैप्चर करने हैं। तो इस महीने आपने कैप्चर करे 111 पॉइंट। ऑप्शन ट्रेडर अगर 4 लॉट लेता है, दैट मीन्स 1000 क्वांटिटी, और स्पॉट पे अगर वो 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं तो उनके ऑप्शन में वो 50-60 पॉइंट होंगे। हम मान के चलते हैं कि वो 50 पॉइंट कैप्चर करते हैं ऑप्शन में, तो अगर आप 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो और आपकी क्वांटिटी 1000 है, तो आपने मंथली कमाए 50,000 रुपये। ठीक है, अप्रैल का हो गया आपका, आपने 22 तारीख तक ट्रेड ली है और आपका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आप लालच मत करें कि मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप क्वांटिटी डबल कर दीजिए। आप जो 50,000 कमा रहे हो वो आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। अगर क्वांटिटी हाफ कर देंगे तो आप जहाँ 50,000 रुपये कमा रहे थे वहाँ 25,000 रुपये कमाएंगे। बट पॉइंट्स आपको 100 पॉइंट्स ही कैप्चर करने हैं। इससे ज़्यादा पॉइंट्स के लिए आप जाओगे तो ये 100 पॉइंट्स में निकल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर 25 पॉइंट मिल रहे हैं, बट हमें लेना ही नहीं है। यहाँ फिर मिल रहा है, हमें लेना ही नहीं है। हमारी ट्रेड 22 तारीख को खत्म हो गई है। यहाँ पे फिर कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मई स्टार्ट हो गया है। अब मई का बैक टेस्ट करते हैं। मई में हम तो
इसमें हमने पहली कैंडल छोड़ दी। कौन सी ऐसी कैंडल है जो इसको ब्रेक कर रही है? ये कैंडल शायद ब्रेक कर रही है। हम कॉर्नर में देखेंगे 381.1 के इसका वॉल्यूम है एंड 379 इसका एवरेज है। दैट मीन्स इस वॉल्यूम ने एवरेज को ब्रेक किया है और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि आपको 10 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 10 पॉइंट का लॉस है। मैं यहाँ पे -10 कर देता हूँ। पहले दिन आपको 10 पॉइंट का लॉस होगा। दूसरे दिन हम पहली कैंडल को छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी कैंडल है जो ब्रेक कर रही है। ये वाली कैंडल है, ब्रेक कर रही है? नहीं कर रही। हाँ, ये कैंडल क्या ब्रेक कर रही है? हाँ, बिल्कुल ब्रेक कर रही है। इस दिन तो आप ये मान लो अगर 25 पॉइंट से ज़्यादा बैठ गए तो आपको 60, 70, 80 पॉइंट, बट हमारा रूल है 25 पॉइंट्स का। मैं 25 पॉइंट्स इसमें ऐड कर दूंगा। 15 पॉइंट्स हो गए इस महीने के। चलते हैं 6 तारीख पे। पहली कैंडल आपको छोड़नी है। क्या ये कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर रही है? 150 एंड 140। हाँ, ये लाइन इसको ब्रेक कर रही है। मैं यहाँ देखना चाहूँगा कि ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर रही, नहीं। और यहाँ पे आपको मिले 10 पॉइंट। मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऐड कर दूंगा प्लस। पहली कैंडल को छोड़ना है, उसके बाद कौन ब्रेक कर रहा है? यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो मैं यहाँ पे 25 पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों 7 तारीख है और आपके पास 50 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या होता है। पहली कैंडल को छोड़ना है, उसके बाद देखना है क्या हो रहा है। यहाँ पे ये वॉल्यूम इस एवरेज को ब्रेक कर रहा है। मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा और ये 30 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स में हमें निकलना है। 75 पॉइंट्स आप 8 तारीख को ही कमा चुके हैं। पहली कैंडल को छोड़ना है, उसके बाद देखना है कौन ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी आप 25 पॉइंट्स कमा लेंगे। तो दोस्तों आपने मई में 9 तारीख तक ट्रेड लिए और आप 100 पॉइंट्स कमा चुके हैं। यानी कि आप मंथली, दैट मीन्स आपने मई में भी 50,000 रुपये कमा लिए। अब इससे आगे आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है, चार्ट क्यों देखना है। अब पर आप देखोगे भी तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। पर क्या मतलब है, देख आपका जो टारगेट था वो अचीव कर लिया ना आपने। ऐसे ही दोस्तों मैंने 2 महीने का बैक टेस्ट करके आपको दिखाया है। आप एटलीस्ट जनवरी तक बैक टेस्ट करिए, 5 महीने का डेटा आपके पास रहेगा, उसके बाद ही आप मैदान में उतरिए। ठीक है, आपको खुद बैक टेस्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। 10 पॉइंट्स का एसएल मतलब 10 पॉइंट का एसएल लॉस लेना अच्छी बात होती है अगर आप लिमिटेड लॉस ले रहे हो तो। बट अगर आप एसएल के साथ खेलने लग जाओगे तो खत्म हो जाएगा आपका गेम। को एसएल को फिक्स करके रखना है, स्टॉप लॉस को फिक्स करना है। टारगेट भी 25 पॉइंट का ले लो, वहां पे लालच मत करो। 25 पॉइंट में चुपचाप निकल जाओ और काम बंद कर दो। तो ये थी वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटेजी। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि आपके नजदीकी, आपके करीबी कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा ले तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि वो अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ले। दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं कभी ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊँ या फिर पर्सनल फाइनेंस से कुछ वीडियो लेके आऊँ, स्टॉक से कुछ वीडियो लेके आऊँ, म्यूचुअल फंड से कुछ वीडियो लेके आऊँ, इन्वेस्टमेंट से कुछ वीडियो लेके आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक्स पे या फिर इंडेक्स पे कोई नई स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए।